हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का ज्योति की छोटी सी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो है 22 जुलाई की, दिन है ट्यूसडे का। तो यहाँ पे अभी बज चुके हैं 4:30 शाम के, और 4:30 बजे से मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो बच्चे को 4 बजे ना मैं ट्यूशन छोड़ के आ गई थी, और उसके बाद आने के बाद मैंने ना यहाँ पे फेस अपना धो लिया है, क्योंकि ना जब हम सोए रहते हैं और उसके बाद उठने के बाद फिर मुझे ना जल्दीबाजी रहती है कि बच्चे को ट्यूशन टाइम से छोड़ना है। बच्चे तो वैसे वहाँ पे ट्यूशन के लिए 3:30 बजे आ जाते हैं, लेकिन मैं अपने बेटे को 4 से 4:15 के बीच में ही भेजती हूँ, क्योंकि ना जब बच्चा सुबह 6 बजे स्कूल जाता है, 6:30 बजे के आसपास, और 5:30 बजे उठ जाता है सुबह, तो उसको ना रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, मतलब स्कूल से आने के बाद। तो बच्चा आता है, आने के बाद में उसे ना खाना ना खिलाती हूँ, लंच कराती हूँ और सुला देती हूँ 1 से सवा घंटे, और फिर इसके बाद ट्यूशन छोड़ती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई थी और अपने ना अब बाल वगैरह बना लेती हूँ। शाम का टाइम भी हो चुका है, और फिर उसके बाद ना 1 से 1.5 घंटा इस टाइम पे कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता है। फिर वही बच्चे को ना ट्यूशन से लाने का टाइम हो जाता है, तो कभी मैं ले आती हूँ तो कभी हस्बैंड ले आते हैं। अगर वो टाइम से आते हैं तो वही वहाँ से आते हुए ले आते हैं बच्चे को। तो यहाँ पर मैंने बाल वगैरह अपने बना लिए हैं। तो बाल यहाँ पे मेरे बन चुके हैं, तो अब थोड़ा सा ना रूम को भी सही से कर लेती हूँ। पूरी बेडशीट और पूरा ना ये पीलो बिखरा बिखरा हुआ है, और मेरे बेटे को ना मतलब पीलो चाहिए होता है सोते समय, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 पीलो, मतलब हमेशा वो 3 पीलो लेके ही सोता है। और यहाँ पे मेरे बेड पे देखिए आप 4 पीलो हैं, तो 1 मैं यूज़ करती हूँ और 3 मेरा बेटा। तो अब यहाँ पे ना रूम को मैं थोड़ा सा सही कर लेती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है बिखरा बिखरा रूम। तो अब जाके यहाँ पे थोड़े कपड़े हैं, तो इनको भी तह लगा देती हूँ। 4 सवा 4 यानी कि 4:15 में मैंने बच्चे को ट्यूशन पे छोड़ दिया था, और 5:30 बजे उसकी छुट्टी होती है। तो सवा घंटे के अंदर तो मुझे ना फटाफट से सारे काम निपटाने जो भी मेरे हैं। और पहले देखूँगी, हस्बैंड को कॉल करूँगी, अगर वो बच्चे को ले आएंगे ट्यूशन से तो ठीक है, अगर नहीं लाएंगे तो मतलब लेट होंगे तो वो आने में, तो फिर मैं लेके आऊँगी। तो तब तक लगा देती हूँ यहाँ पे फटाफट से कपड़ों की तह। ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, थोड़े बहुत कपड़े हैं, तो जो इसमें हल्के फुल्के गीले भी लग रहे हैं, क्योंकि मौसम तो आजकल ऐसा ही हो रहा है। तो जो गीले लगेंगे ना फिर उन्हें दोबारा बाहर डाल के आऊँगी मैं। तो इसके बाद मैं आ गई थी बाहर पे, क्योंकि 2-3 कपड़े ना हल्के हल्के गीले हैं, तो मैंने सोचा ना इन्हें बाहर पे डाल देती हूँ। क्योंकि आजकल ना एक तो बरसात हो रही है, तो बरसात में क्या होता है ना, जैसे कपड़े हम तह करके रख रहे हैं और हल्का भी इसमें गीला कपड़ा होगा ना, तो सारे कपड़ों में स्मेल आ जाती है। तो ये तो आजकल बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो 2-4 कपड़े रखे थे, तो फिर इन्हें मैंने बाहर डाल दिए। और आप देख सकते हैं टैडी मैंने संडे को धोए थे, तो वॉश करे थे, अभी तक नहीं सूखे, क्योंकि गर्मी का मौसम होता तो बहुत अच्छे से सूख जाते, एक ही दिन में सूख जाते। लेकिन अभी आजकल बरसात चल रही है, इतनी तेज़ धूप भी नहीं हो रही है, अगर हो भी रही है तो घंटे भर की, तो ये इतनी जल्दी नहीं इस मतलब सूखे हैं। तो इनको ना अभी 1 से 2 दिन और चाहिए सूखने के लिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से, नहीं तो फिर स्मेल आ जाएगी पूरे घर पे अगर मैंने हल्का भी गीला अंदर रखा तो। उसके बाद थोड़ा सा मैं यहीं पे ना घूमने लग गई थी, अभी टाइम है, और हस्बैंड को मैंने फ़ोन किया था, तो वो बोल रहे थे कि बेटे को मैं लेके आ जाऊँगा, तो मैं जल्दी आऊँगा। तो तब तक मैं ना अपनी बालकनी में मतलब अपने बरामदे में खड़ी हुई थी, और अच्छा लगता है इस टाइम पे, सब लोग घूमने जाते हैं ना, तो इस टाइम पे उन्हें देखते रहो, यहाँ पे टाइम पास हो जाता है बहुत अच्छा। तो फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, और साथ में बेटे को भी लेके आ गए हैं, तो मुझे जाना नहीं पड़ा, नहीं तो मैं ही जाती हूँ रोज़ लेने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे आते ही इसने देख लिया कि कैमरा ऑन है, तो कैसा कर रहा है। तो
उसके बाद ना फिर मैं बच्चे को थोड़ी देर घुमाने के लिए ले गई थी बाहर, और फिर घर आके ना सबसे पहले मैंने मंदिर में किया दिया बाती। तो अब जाके ना शाम के खाने की भी करते हैं तैयारी। तो किचन में चलती हूँ, देखते हैं क्या बनता है आज। सबसे पहले किचन में आके मैंने दूध यहाँ पे ना बॉईल कर लिया है, क्योंकि बच्चे को दूध दूंगी, और थाली भी निकाल ली है साथ में, क्योंकि ना मैं बच्चे को हमेशा दूध ठंडा करके देती हूँ, और आजकल ना एकदम ठंडा भी नहीं होता है दूध। तो बचपन से ही मतलब मुझे आदत है कि मैं ना हमेशा गिलास में निकालने के बाद उसे थाली में फैला देती हूँ, जिससे एकदम ना जल्दी ठंडा हो जाता है दूध। और बच्चे को यहाँ पे दूध दूंगी और अपने लिए बनाऊंगी चाय। और अभी बेटे को पढ़ाने के लिए बैठा दिया है, तो वहीं पे लेके जाऊंगी, तो मैं चाय पीऊँगी और बेटे को दूंगी दूध। तो यहाँ पे चढ़ा रही हूँ अब चाय। और ना कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे कि ना मतलब मौसम अच्छा होता है तो चाय पीने का मन करता है। कभी कभी ना मेरी चाय 2 से 3 बार भी हो जाती है। वैसे तो मैं 2 टाइम ही चाय पीती हूँ, एक सुबह के टाइम पे और एक शाम को 5 बजे के आसपास। तो मैंने 5 बजे भी चाय पी ली थी, और उसके बाद अभी फिर दोबारा से चाय पी रही हूँ, क्योंकि ना बहुत मन सा हो रहा है चाय पीने का। तो चाय मैंने चढ़ा दी, और साथ ही साथ यहाँ पे काट रही हूँ अरबी, मतलब छील रही हूँ अरबी, क्योंकि आज हम ना अरबी की सब्ज़ी बनाएंगे। और चाय भी रखी है, और दूध भी ना ठंडा होने के लिए रखा है, क्योंकि एकदम ठंडा दूध नहीं हो पाता है, और मेरे बच्चे को ना ठंडा ही चाहिए होता है दूध। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इससे पहले अभी इसको गुस्सा किया था बहुत ज़्यादा। एक तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो मैं इससे बोली ही नहीं। तो यहाँ पे ना मुझे सॉरी बोलने आया है, और देख सकते हैं किस तरीके से मुझे सॉरी बोलता है ना। बच्चे ऐसे ही करते हैं, आपके भी ऐसे ही करते हैं, मेरा तो ऐसा ही करता है। जब ना मैं इससे गुस्सा होती हूँ तो मैं इससे बिल्कुल बात नहीं करती हूँ। फिर ये ना देखता है कि मम्मा कहाँ है, और वहीं मुझे सॉरी बोलने आता है, तभी जाके मैं इससे बात करती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने अरबी भी छील दी है। साथ ही साथ ना काटूंगी अभी नहीं, बाद में ही काटूंगी। छील के पानी में मैंने इसे डिप कर दिया है। और अब यहाँ पे मेरी बन चुकी है चाय। तो सबसे पहले पियेंगे हम चाय, तो फिर उसके बाद मैं सब्जी चढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे आ गई थी चाय लेके, और मन नहीं है बिल्कुल मेरे देव का पढ़ाई करने में, बस उसको उछल कूदी चाहिए होता है। देखो कैमरे की ओर को देख के बोल रहा है कि कैमरे में मत दिखाओ मुझे। तो मैंने बोला सबको दिखाऊंगी, और सबको पता चलेगा कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो और कहना नहीं मानते हो, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूध बच्चे ने पी लिया है। और करनी चाहिए बच्चों को मस्ती, पर ऐसा भी नहीं कि हर टाइम मस्ती हो, पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई होनी चाहिए। तो थोड़ी देर यहाँ पे मैं देखूंगी और बच्चे को काम दे के जाऊँगी, और फिर जाके किचन में ना सब्जी बनाऊँगी। फिर मैं आ गई थी किचन में, और अब यहाँ पे मैं ना सब्जी चढ़ाती हूँ। तो मैंने डाल दिया है ऑयल, और गरम हो चुका है। फिर इसमें मैंने डाला जीरा, अजवाइन और थोड़ा सा हींग, और डालने के बाद ना फिर मैंने इसमें कटी हुई जो है अरबी डाल दी है। एकदम से ना बिल्कुल फ्राई सी हो जाएंगी, क्रिस्पी सी हो जाती है ऐसे ना, मतलब ऑयल में फ्राई करने से। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है, और अब जाके ना इसमें मसाला ऐड करूँगी, वही जो बेसिक मसाले हमारे रोज़ के रहते हैं। तो सब मैंने इसमें मसाले ऐड कर दिए हैं। और अरबी की सब्ज़ी ना मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है। पहले मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी, और अब मैं ना शादी के बाद खाना सीख गई हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है ये अरबी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने इसमें मसाला वगैरह डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो सब्जी यहाँ पे मैंने चढ़ा दी, और साथ ही साथ ना दूध भी मैं भगोने में खाली कर लेती हूँ, और दूध उबाल के रख दूँगी ना, क्योंकि फिर जब दूध उबल जाएगा ना उसके 10 मिनट बाद मैं उसे फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ना बहुत अच्छी खासी मलाई जम जाती है इसमें, और घी वगैरह भी ना बहुत अच्छा बन जाता है। जब मलाई अगर अच्छी जमे तो 1 हफ्ते में ना मतलब बहुत जो मलाई होती है ना स्टॉक हो जाती है। तो फिर यहाँ पर मैंने रख ली है कढ़ाई, क्योंकि आज मैं ना थोड़ा सा हलवा भी बनाऊँगी। तो यहाँ पे रख दी थी मैंने कढ़ाई, और उसमें डाल दिया है घी, क्योंकि ना आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो इसमें मैंने सूजी डाल दी है, और मेरे बेटे को ना देव को बहुत पसंद है हलवा।
खीर और मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैं तो बनाते रहती हूँ अक्सर। और ख़ासकर मंडे को मेरी खीर बनती है क्योंकि उस दिन फास्ट का दिन रहता है। तो मैं यहाँ पे ना सूजी को बहुत अच्छे से भून रही हूँ, क्योंकि ना इसे लो फ्लेम में ही भूनना होता है। और जब ये अच्छे से भून जाएगी ना तो बहुत अच्छी स्मेल आने लगती है, तो उससे ये भी पता चल जाता है कि भून गई है सूजी बहुत अच्छे से और ब्राउन ब्राउन होने लगती है। तो यहाँ पे डाल दूँगी अब पानी कि ना सूजी बहुत अच्छे से भुन चुकी है। और जैसे जाड़ों का टाइम होता है ना, ठंड का टाइम होता है, तो हमें ना गर्म पानी डालना होता है सूजी में। तो अभी तो गर्मी के टाइम है तो नॉर्मल पानी मैंने इसमें डाल दिया है, और साथ ही साथ इसमें अब डालूंगी शुगर। तो ना इसे फिर लो फ्लेम में छोड़ दूंगी और धीरे धीरे ये पकते रहेगी। तो यहाँ पे सूजी ना अच्छे से पक रही है, और साथ ही साथ इसमें मैंने डाल दिया ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। ये मैंने बनाया था, इसमें काजू बादाम और मखाने का ना ये पाउडर है। और साथ ही साथ यहाँ पे ना थोड़ा सा ऊपर से गार्निश करने के लिए मैंने बादाम और काजू मतलब कट कर दिए हैं, क्योंकि ये ना मैंने अलग से रखे हुए थे और हमेशा पेस्ट बना के भी रखती हूँ मैं पाउडर बना के बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए। तो मैंने मखानों को जैसे घी में ना फ्राई किया था, बादाम को काजू को, तो उनका ना मैंने पाउडर बना के रखा है और कुछ इस तरीके से रखें। तो इसको मैंने कर दिया है गार्निश। और यहाँ पे मेरा हलवा ना बन चुका है और बहुत अच्छा बना, और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। तो यहाँ पे अब मेरा खाना बन चुका है, बस सिर्फ रोटी बनानी है। आटा मैंने गूंथ के रख दिया है। तो पहले मैं अपने किचन के बर्तनों को सब सेट कर लेती हूँ, क्योंकि ये मैंने वॉश कर ली थी बीच बीच में। और क्योंकि ना बर्तनों का सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन होता है, मुझे ये होता है कि अगर मैं काम करने के लिए किचन में आई हूँ, खाना बनना है, तो जितने बर्तन मेरे ना गंदे होने लगते हैं तो मैं उन्हें साथ ही साथ धोने लग जाती हूँ, वॉश करते रहती हूँ, जिससे कि ना कि बर्तनों सिंक मतलब बर्तनों से ना भरे। तो यहाँ पे अब मैंने सब कुछ सेट कर लिया है। तो लास्ट में आप देखिएगा फिर उतने ही बर्तन हो जाएंगे। पता नहीं मेरे इतने बर्तन कैसे लग जाते हैं किचन में काम करते हुए। तो फटाफट से किचन को सब सेट कर लेती हूँ और इसके बाद बनाऊँगी रोटी। और इन किचन के ना छोटे छोटे कामों को मैनेज करना और घर के कामों को मैनेज करना तो एक समझदार गृहिणी का ना घर ही बताता है। और साथ ही साथ ना घर को चलाने के लिए हर गृहिणी को समझदार तो बनना ही पड़ता है अपने कामों के प्रति। एक घर को ना सही मायने में चलाने के लिए गृहिणी की समझदारी ना सबसे ज़रूरी होती है। उसे हर छोटी बड़ी चीज़ों को ना मतलब बहुत ध्यान पे रखना पड़ता है, कब कहाँ खर्च करना है, कहाँ बचाना है, कौन सा काम पहले करना है और किस काम को पहले करने से हमारे टाइम में बचत होगी। तो लेकिन ना गृहिणी कदम कदम पर सोच समझ के हर कामों को करती है। जैसे कि सब्जी लेते वक्त भी हम जाते हैं ना तो बहुत मोल भाव करते हैं, मैं भी करती हूँ, हर कोई गृहिणी करती है, ज़्यादातर गृहिणी करती होंगी। क्योंकि ना एकदम ही हम किसी को मतलब पैसे ऐसे ही नहीं दे देते, तो पहले मोल भाव करते हैं, समझते हैं, फिर जाके हम चीज़ों को लेते हैं। तो ये चीज़ भी है ना एक अपने घर को मैनेज करने के बराबर ही होता है। और ज़रूरत की चीज़ों को ना पहले से ही मतलब प्लानिंग करके चलना पड़ता है कि हमें क्या चीज़ लेनी है, क्या नहीं लेनी है, फिजूल खर्च नहीं करना है। तो इस तरीके से ना छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना एक गृहिणी की समझदारी कहलाती है। तो साथ ही साथ यहाँ पे बन चुका है खाना, और अब जाके ना हस्बैंड के लिए थाली रेडी करती हूँ खाने की। तो इसमें मैंने रख दी है ये अरबी की सब्ज़ी और साथ में कमल ककड़ी की सब्ज़ी और हलवा। और ना यहाँ पे मैंने साइड पे रख दिया है चावल, क्योंकि सुबह के थे बचे हुए थे तो मैंने फ्राई कर लिया और मेरे हस्बैंड को ना बहुत अच्छे लगते हैं। और रख दिए साथ में रोटी। तो इस तरीके से डिनर की थाली तैयार होके मैं बच्चों को और हस्बैंड को दे आई हूँ। तो अब जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर दोबारा से मेरी किचन फैल चुकी है। तो अब जाके ना हस्बैंड बोले थे तुम भी ले आओ और साथ में बैठ के खाते हैं, लेकिन मैंने अभी साफ मना कर दिया है कि मुझे पहले किचन को पूरा समेटना है, उसके बाद ही मैं आऊँगी खाने के लिए। और मुझे ना अच्छा भी नहीं लगता है, फिर मुझे क्या होता है ना टेंशन सी रहती है कि किचन फैली है। और थोड़ा किचन अगर मतलब ना सिस्टमेटिक तरीके से हो जाए तो मुझे मतलब बहुत मतलब रिलैक्स मिलता है। किचन सही है, मतलब साफ़ सुथरी हो गई है और सिर्फ बर्तन वॉश करने हैं। तो खाना खाने के बाद बर्तन वॉश करूँगी तो सारे सिंक में डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने सब्जी भी भगोने में खाली कर दी है और यहाँ पे गैस वगैरह ना सब क्लीन कर लेती हूँ। पर मेरे खाना लेके जाने तक का मेरे हस्बैंड और बच्चा खा लेंगे खाना, पर कोई नहीं, कम से कम मेरे काम तो कम हो जाएंगे, क्योंकि हर गृहिणी का ऐसा ही होता है। और मुझे ना फिर भूख भी नहीं लगती जब तक मैं देखूँगी किचन फैली गंदी हो रखी है। तो इस तरीके से ही रहता है हर गृहिणी का। बस किचन को साफ़ करना है, साफ़ सफाई करनी है, तभी जाके खाना खाना है, क्योंकि ना पूरा टाइम हमारा किचन में ही जाता है और एक गृहिणी के लिए किचन बहुत ज़्यादा खास होती है। तो इस तरीके से रहा मेरा इवनिंग रूटीन। तो वीडियो को अब यहीं पे करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को ना मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को नया
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ना आप लोगों के लाइक और आप लोगों के कमेंट से ही ना मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे को वीडियोस बनाने का। इसलिए प्लीज़ मेरी वीडियोस को ना अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा।